आज का जो कहानी का शीर्षक है वो है अध जला खंडहर। आज हम ऐसे खंडहर की बात करने वाले हैं जो कि आपको सुनने के बाद यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ऐसा होता है। और ये कोई कहानी नहीं है बल्कि यह एक हकीकत है, बस इसमें नाम और पते को बदल दिया जाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहें और कहानी को पूरा सुने। हो सकता है तो इसका दूसरा पार्ट भी बनाया जा सकता है क्योंकि कहानी बहुत ही उलझाने वाली है। आप लोगों को क्वेश्चन कोई मन में हो तो आप लोग कमेंट में पूछें, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी को। कहानी है अपने कॉलेज की ओर। एक मिनट, बात उन दिनों की है जब मेरा एक दोस्त कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे, यानी कि जो पिकनिक मनाने लोग जाते हैं तो गए थे। हल्की ठंड थी। अंततः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप में फायर के साथ डांस करने, गाने आदि के प्रोग्राम तय किए थे। मुझे और सभी साथियों को कैंपस का फायर के लिए लड़कियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गए थे। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझकर आसमान किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगे, क्योंकि हमें लगा कि पेड़ सुरक्षित नहीं हो सकती है इतने तूफान और गरज के साथ बारिश के समय में। तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी तरह चमक रही थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ये हमें दूर से दिखाई दे रहा था। ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उसे पहन कर लेना। सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा। वह तुम्हें कपड़े दे देंगे। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। मैं हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर को ये कहा, बताई कि दिशा में जाना है हमें। तो अभी कुछ 10 कदम ही चला होगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल छा गया। अपना घर बना चुका था जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले कि सिस्टर जूलिया
जूलिया से भी मिल चुके? तो मैंने कहा, जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे, जैसे कि डॉक्टरों के यहाँ होते हैं। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भारी सनी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को सोचने लगा। बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। है ना चौंकाने वाली बात। तो अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहती हो अचानक? मैं यह जो है समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी कैप्टन ने बोला, रुको। विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख लिया? चलते हैं नेक्स्ट। जी, क्या मतलब आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हो आप, जो आज तक कोई ना जान सका? कैप्टन ने बोला। जो आज तक कोई ना जान सका वह मैं जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज़ अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया और बिल्कुल भी हम वहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्त थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के भेष में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए और वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक
अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले 6 बेसधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। तभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा सका उस ब्लास्ट में। दीवार पर खरे खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता जनाब। मैं कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा जो है अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो जैसे ही नींद से जागा मुझे मेरे सारे सहपाठी सामने दिखे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस प्रकार कहानी को सुनने के लिए अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और भी सुनने के लिए तो